अब 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह कर रहा है इंतखाबात के मामले को लेकर। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, 4 जजेस का वाज़ेह इख्तिलाफ, क्या 5 रुकनी बेंच का फैसला हर फरीक के लिए काबिल कबूल होगा? हैदर वहीद साहब, जो आज पूरा दिन हुआ और जो पिछली समात में हुआ, आज काफ़ी बात भी की गई, जो जजेस के नोट भी सामने आए, आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरे होंगे। मैं सबसे पहले आपका ओपिनियन चाहूँगी, मामला कितना हसास है, दुरुस्त समत में आगे जा रहा है? देखिए, मामला तो बेइंतहा हसास है और जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर कहा तो लगता यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए कि जैसे जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और किया गया, तो वही चीज़ जब तक इमरान खान साहब के साथ नहीं होती तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तस्वर नहीं की जाएगी। तो लिहाजा जाहिर है कि इतनी अब मुतनाज़ा सिचुएशन है कि हालांकि ज़्यादा फोकस मरियम साहिबा का उन अदालती कार्रवाइयों के हवाले से है जहां खान साहब के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, यानी तोशा खाना, यानी टेरियन वाइट का केस, यानी फॉरेन फंडिंग का केस। बट जाहिर है कि ऑडियो लीक्स के बाद उन्होंने 2 जज साहिबान पे भी एतराज़ उठाए थे और फिर 2 साबिक जज साहिबान जिनका पनामा केस से बहुत ताल्लुक़ रहा है, उनके हवाले से आज भी बहुत तनकीद की उन्होंने। तो इस हवाले से जो है वो सियासी रंग तो देखें हर चीज़ को अभी कहीं ना कहीं से जो है वो मिल रहा है, लेकिन हमने देखा कि जो जिन 2 जजेस पे एतराज़ था खासकर, तो वो दोनों ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया इस बुनियाद पे कि हाँ, उन्होंने अपना माइंड शो किया था कि वो किस तरफ खड़े हैं कि 90 दिन के में इलेक्शन लाजमन होने चाहिए। और उसी तरह से बाकी 2 जो जज साहब थे, जस्टिस मनल्ला साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने भी अपना ओपिनियन एक हद तक एक्सप्रेस किया था। तो अब जो लोग रह गए हैं भी हैं मंदोखेल साहब के अलावा, जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह स्टांस नहीं लिया था इस इशू के हवाले से। जो सवाल है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, 90 दिन में लाजमन होंगे और इलेक्शन के हवाले अब जो आगे किस तरह बढ़ा जाएगा, और इसमें जो वो नुक्ता था कि लेकिन नहीं, पहले डिसोल्यूशन को भी देखा जाए कि भाई ये तो बात की बात है कि 90 दिन में होने चाहिए या नहीं, या हो सकते हैं या नहीं, और डेट कौन देगा। पहले इस चीज़ को देखा जाए कि डिसॉल्व असेंबलियां जो हैं वो आईनी तरीके से हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये सवाल जो अतहर मनल्ला साहब ने उठाया था, तो उसको लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अभी देखने का नहीं है, बहुत अर्जेंट मैटर है। तो लिहाजा लग नहीं रहा कि उसको, क्योंकि सवाल नहीं फ्रेम किया गया है सुओमोटो में, जहां चीफ जस्टिस सुओमोटो लेते हैं, फ्रेम करते हैं सवाल, सिम्त तय करते हैं एक सुओमोटो एक्शन की, और फिर बेंच को तश्कील देते हैं कि वो उन सवालात की हद तक जो है फैसले करे। और इस पे एक अलग कंट्रोवर्सी चलती है कि ये इख्तियार और सवाबदीद सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं होनी चाहिए, टॉप 5 जजेस की हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आपका अगर ये सवाल जो है कि काबिल कबूल होने की बात है, तो देखें ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा और सियासत का रंग इख्तियार कर चुकी है। लेकिन अगर ये रिक्यूजल्स ना होते तो डेफिनेटली सियासत की नज़र हो जाना फैसले का चांस बहुत ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल से ये तो मुतनाज़ा तरीके से हुआ, ऐसे शोर हंगामे के बाद हुआ जिससे कोई ज़्यादा क्रेडिट हमारे सिस्टम को नहीं हासिल हुआ। लेकिन बहरहाल रिक्यूजल्स के बाद अब ज़रा थोड़ा सा मामला पहले से ठंडा ज़रूर हुआ है, और मेरे ख्याल से कल कोई ना कोई फैसला मुझे नजर आ रहा है कि इसमें प्रॉबेबली हो जाएगा। क्या फिर भी मुतनाज़ा नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा मुतनाज़ा नहीं होगा, लेकिन जितना मुतनाज़ा होता अगर ये रिक्यूजल्स ना होते, उससे तो डेफिनेटली कम ही मुतनाज़ा होता नजर आ रहा है। बट बहरहाल ये एक मैं इसके ऊपर बाद में आती हूँ। हैदर साहब, दोबारा आपकी तरफ एक और भी आज खुद नोटिस की बुनियाद के सवाल को भी लेकर हसन साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अभी बात भी की और ये एक राय भी बनी गुज़िश्ता 3 दिन में जब से मामला टेकअप हुआ आज खुद नोटिस का, एक जिस तरह के जजेस ब्रदर्स ने एक दूसरे पर बात की, बार ने की, फिर एक मुबैना ऑडियो, एक तकसीम के तासुर सामने आया एक बेंच के अंदर जो कि आला अदलिया है। अब जो अगर फैसला आएगा, क्या वो स्मूथली चीजों को आगे लेके जाएगा, एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, या आप कहते हैं कि मुश्किल ही रहेगा मामला? आयशा, जजेस जो आपने कहा ना ब्रदर्स, तो वैसे तो मुसलमान भी भाई हैं, एक को तकलीफ पहुंचे सारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए वो छोड़ें आप ब्रदरहुड हमारे मुल्क में। बाकी देखो, यहाँ तो ईद के चांद, अज़ान के वक्त, बुनियादी तारीख़ी वाक़यात,
सहरी और अफ्तारी के औकात पर इत्तेफाक नहीं है। ये तो फिर सियासतदानों की गंदी कम्युनिटी है। कल के दुश्मन आज के दोस्त कल आपस में रंबा संबा नाच रहे होंगे। अच्छा, और क्या यही हमारी तारीख नहीं है? सो आप अपना खून ना जलाएं, ना हमारे दिमाग खपाएं। बनु उमैया की मलूकियत से लेकर मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरी जमहूरियत मेरी मर्जी, ये वो बिगड़े तिगड़े हैं जिनका सिर्फ डंडा पीर है। बिल्कुल मुतनाज़ रहेगा। दूसरी और आखिरी बात, वो ज़रा एकेडमिक है। चेरी पिकिंग टाइम जो होता है, ये बड़ी मनहूस इस्तिलाह है। ये मौत के करीब जब बंदा पहुंचता है ना, तो नॉर्मली ये एक्सप्रेशन उस वक्त इस्तेमाल होता है कि भाई ये तो हमारा तो अब चेरी पिकिंग टाइम है। तो जिस किसी ने भी ये टर्म इस्तेमाल की है, उसे चाहिए ज़रा रीचेक कर ले। बाकी नहीं, मुतनाज़ा था, है और रहेगा। यही आपकी पहचान है पिछली कई सदियों से। हाँ जी, मतलब हमने सीखना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं शहजाद साहब। ये मुतनाज़ा मामला निकलेगा। एक सेकंड। बनु उमैया की मलूकियत से लेकर आज तक मेरा मुल्क मेरी जमहूरियत मेरी मर्जी, ये इस तरह का है। कहता वैसे ही रहेगा। ठीक है, पता नहीं किन लोगों के हाथ। शहजाद साहब वो कह रहे हैं हसन साहब के मुतनाज़े मामला रहेगा। 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिख दिए, 4 जज हट गए, 2 वो और 2 जिन पर एतराज किया गया। सर, जो भी फैसला आता है, क्या उसको कबूल कर लिया जाएगा? अमल दरामद की तरफ बढ़ते हुए इलेक्शन पे जाएंगे, या आप कोई और सीन देख रहे हैं? देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। मैं डिटेल में हर एक के नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके 3 हिस्से करके देख लें। आईनी तौर पर, फिर उसके बाद एक कानूनी हिस्सा है, और फिर सियासी है। सियासी पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो फैसला आना है वो सियासतदानों ने कबूल करना है या उसको रद्द कर देना है। और सियासी जो उसके मुज़मरात होंगे या जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो सबसे अहम है, जिसकी बुनियाद पे आपका ये सवाल है। अगर आपको सियासी तौर पर देखना है, तो आज का मरियम नवाज का जो खिताब था, वो वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा है कि उनको ये खतरा है कि फैसला आने वाला है। जो फैसला आने वाला है वो ऐसे वक्त में आ रहा है कि उनकी बहुत सारी प्री कंडीशन मीट नहीं हो रही, और प्री कंडीशंस भी उन्होंने बड़ी क्लियरली आज वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन जब होगा जब ये 3-4 चीजें हो जाएंगी, और उसका हैदर वहीद साहब ने आपके सामने जिक्र किया। तो जिन्होंने कबूल करना है, अगर उनकी नीयत और मर्जी ही नहीं है कबूल करने की कोई फैसला, तो ये जो फैसला होगा, जो कि इस बेंच का होगा, वो फैसला अब वो करने के बाद उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, वो कबूल कौन करेगा, कौन उसके मुताबिक चलेगा, ये वही काम है जो कि पिछले 1.5-2 महीने से गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के बीच में फुटबॉल के तौर पे फंसा हुआ है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा आपका सवाल इसके ऊपर ये आ सकता है कि अच्छा, ये बेंच के ऊपर बार और बेंच, देखिए बार एक एसोसिएटेड एफिलिएटेड एरिया है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि बेंच है। और बेंच के अंदर आप कहते हैं आप दायरे में जाके काम करो, अपने अपने दायरे में। तो दायरे में जब कोई जाता है तो फिर उसको काम करने, अपने दायरे के अंदर काम करने दिया जाना चाहिए। आप उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। आपने अपील की, सदा की, नहीं मानी गई, जो रिक्यूज हो गए जज, जिनको ऊपर उंगली उठी थी, बड़ा अच्छा हो गया। बजाय अब 9 के 5 सुनेंगे, उन 5 को कोई ना कोई तो पाकिस्तान में एक ऐसी कोई एंटिटी होगी ना, ये रहनी चाहिए, जिसकी ऊपर कोई तनाज़ा आ जाए तो कोई उसकी बात मान ले। अगर हम इनके तनाज़े जब फैसले नहीं मानेंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल हमारे पार्टनर्स हैं किसी भी चीज़ के हों, वो जियोपॉलिटिकल हों, वो इकोनॉमिक्स के हों, वो किसी भी चीज़ के हों, हमारी बात कौन मानेगा? ये तो खुद अपने जजेस की बात नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। इनकी तो दुनिया में इनकी कौन देखेगा? तो कोई नहीं मानेगा, तो दुनिया आपके साथ कोई राब्ता ही नहीं रखेगी, आपसे तल्लक नहीं रखेगी।